नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी अंजलि और गायत्री भी होंगे और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। धन कुबेर तंबाकू कारोबारी के घर पर लगातार आईटी की तरफ से जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। चौथा दिन हो चुका है, आपको बताएं, जहां पर अलग अलग ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर चल रही है। के मिश्रा, जिसके घर से लेकर तमाम अलग अलग ठिकाने जहां पर ये अलग अलग जो रेड है वो चल रही है। चौथा दिन आज हो चुका है और अभी तक बताएं कि जो ना सिर्फ गाड़ियां, घड़ियां, इसके अलावा कैश बरामद किया गया है, कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग तक की जो आशंका है वो अभी तक जाहिर की जा चुकी है आईटी की तरफ से। जिस तरीके से दिल्ली से लेकर कानपुर के अलग अलग ठिकानों पर जो तलाशी है वो भी लगातार अभी तक चल रही है। और अब बारी है ये देखा जा रहा है इस कारोबारी के करीबियों से पूछताछ होगी। दिल्ली आवास पर ही 4 से 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब होंगे और करीबियों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। छापेमारी में जहां जो भी सामान बरामद हो रहा है उसे देखकर आपकी आंखें तो फटी रह ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ अब ये सवाल उठता है कि जो टैक्स चोरी की गई है करोड़ों की, ये धन आखिर कहां गया है, ये सब भी सामने आ रहा है। और परिवार के 4 से 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी, घरेलू सहायकों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं और दिल्ली रेड में आधा दर्जन अफसर मौजूद हैं। तो अब आगे पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा और ये एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये तमाम लग्जरी गाड़ियां, 100 करोड़ से ज्यादा की लग्जरी गाड़ियां हैं ये जो बरामद की गई हैं। और चलिए सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते। दिल्ली में भी लगातार छापेमारी जारी है कारोबारी के ठिकानों पर। साहिल हमारे सहयोगी वहां मौजूद है जहां पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। साहिल, मतलब अभी तक सब चीजें, तमाम चीजें बरामद ही हुई, चाहे गाड़ियों की बात हो, घड़ी की बात हो, करोड़ों कैश की बात हो, मतलब इतना धन कहां से आया और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं और लगातार रेड का सिलसिला बना हुआ है। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स की रेड का चौथा दिन है। के मिश्रा के बेटे जो है शिवम मिश्रा, वो इसी घर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। हालांकि काफी ज्यादा जो रिकवरी है वो इस घर से हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स को जो है अभी भी और ज्यादा जानकारी और जो इनपुट है वो यहाँ से एकत्रित करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि अभी भी घर के अंदर जो है आगरा विभाग, कानपुर विभाग और नोएडा विभाग के जो IT अधिकारी है वो अंदर मौजूद है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौजूद है, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल है। और एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है जो घर के अंदर परिवार के लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और IT के अधिकारी पांचों को अलग अलग बिठाकर सवाल कर रहे हैं, जिससे कुछ अहम जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। हालांकि जो घर के अंदर कामकाज करने वाले लोग हैं, सर्वेंट, 5 से 6 सर्वेंट जो है वो भी अंदर मौजूद है, उनसे भी जो क्वेश्चनिंग है वो लगातार की जा रही है और सभी सर्वेंट के जो मोबाइल फोन है उनको IT के अधिकारियों ने सीज कर लिया है। उनसे भी कुछ अहम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ से भारी मात्रा में जो कैश है वो रिकवर किया जा चुका है। इसके अलावा घड़ियां जो है करोड़ों की वो रिकवर हो चुकी है, ज्वेलरी भी रिकवर हो चुकी है और जो लग्जरी गाड़ियां इस घर के अंदर मौजूद हैं उनका भी आंकलन किया जा रहा है कि जो GST चोरी, टैक्स चोरी का जो आरोप लगा है उसी के आरोप के आधार पर जो गाड़ियां हैं वो परचेज तो नहीं करी, पूरा जो एक दस्तावेज है वो खंगाला जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आज इनकम टैक्स का चौथा दिन जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा। और ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल साइन बता रहे हैं कि दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो कीमती गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, क्या उनको परचेज किया गया था या फिर किसी की तरफ से गिफ्ट में दी गई थी, ये तमाम चीजें अब खंगाली जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज चौथा दिन है रेड का और कई जोन की जो टीम है वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें कानपुर की टीम भी शामिल है, आगरा जोन की भी टीम शामिल है, नोएडा की टीम भी छापेमारी में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता दें, तंबाकू कारोबारी पर छापे का चौथा दिन है आज। छापे में IT के कई जोन की टीम शामिल है, कानपुर और आगरा जोन की टीम भी लगातार छापेमारी को अंजाम दे रही है। अलग अलग जगहों पर नोएडा की टीम भी कर रही है छापेमारी और आज चौथा दिन है छापेमारी का। लगातार कीमती सामान बरामद हो रहा है तमाम ठिकानों से, जहां पर कारोबारी के जो चाहे घर हो, दफ्तर हो, उन तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी का कार्रवाई का सिलसिला बना हुआ है। और इस बीच कई जोन की टीम इसमें लगी हुई है, जिसमें कानपुर जोन की टीम भी शामिल है, आगरा जोन की टीम भी शामिल है। इसके अलावा नोएडा टीम को भी साथ में लेकर लगातार रेड को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बात यह कि चौथा दिन है और अभी भी कीमती सामान लगातार कारोबारी के यहां से बरामद हो रहे हैं। वहां पे तमाम जो दस्तावेज है अब उनको खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इतनी लग्जरी गाड़ियां, इतना कीमती सामान आया और फिर छिपाया क्यों।
और ना सिर्फ लग्जरी गाड़ियां बरामद हो रही हैं, यहां पर तंबाकू कारोबारी के घर से बड़ी खबर आपको बताएं, स्कूटर भी बरामद किया गया। ये पुराने स्कूटर्स बताए जा रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो नंबर है वो भी 4018 ही है। स्कूटर बरामद किए गए कारोबारी के ठिकाने से। लग्जरी गाड़ियां हमने आपको यहां पर दिखाई हैं, लग्जरी जो बाइक्स है वो मिली है। इसके अलावा जो एंटीक स्कूटर्स हैं, जो दशकों पुराने स्कूटर हैं, वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 4018 नंबर इसका भी है। सभी महंगी गाड़ियों का नंबर 4018 है। इसके अलावा जो बाइक बरामद की गई है उसका नंबर 4018 है और जो दशकों पुराना स्कूटर है उसका भी नंबर 4018 ही है। यानी हर एक गाड़ी, चाहे वो कोई 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सभी का नंबर 4018 जो है वो अंजलि यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, एक के बाद एक जो गाड़ियां, महंगी गाड़ियां जो बरामद हो रही हैं, सभी का एक ही नंबर पाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई मुखौटा कंपनियों का नाम भी सामने आया है जो काले धन को सफेद करने का काम कर रही थी। कि पहले जैसे कि गाड़ियों के जो बाइक और जो स्कूटर रिकवरी हो रही है उनका आखिरी के जो चार्ज है 4080 है, 18 है। तो ये एक रहस्य बना कि आखिरकार ये नंबर इनके लकी था। ये एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे और तभी जो थी सभी गाड़ियों की, स्कूटर बाइक की जो आखिरी के 4 डिजिट थे वो सेम पाए जा रहे हैं। अब रही बात इतने जो बाकी लोगों के नाम आ रहे, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि इसमें जो इनसे कनेक्शन में लोग थे, जिनको माल सप्लाई करते थे, उन पे भी कहीं ना कहीं आईटी का जो शिकंजा वो पहुंच सकता है। हालांकि अभी इसमें आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है क्योंकि आईटी अधिकारी की अभी जो रेड है वो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि रेड अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म होगी तो उसके बाद तमाम पूरा आंकड़ा लगाया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या जो घर से सामान है वो मिला है, कितने करोड़ का सामान है, कितना जो है लीगल तरीके से लिया गया या गिफ्ट तरीके से लिया गया या फिर टैक्स चोरी के पैसे से लिया गया। वो फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसके बाद जो है तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि हम शुरुआत से यही जिक्र कर रहे हैं कि के मिश्रा ने अपना जो कंपनी का टर्नओवर था वो 25 से 30 करोड़ बताया। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत कुछ छिपाया गया है के मिश्रा की तरफ से। तो कारोबारी पर आईटी का शिकंजा लगातार कसना जारी है और साथ ही साथ जो टर्नओवर का खुलासा हो रहा है वो 100 करोड़ के टर्नओवर का खुलासा हो रहा है। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। करोड़ों का कैश और बेशुमार दौलत। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर जब आईटी की टीम रेड मारने पहुंची तो नोटों का अंबार देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। लग्जरी कारों के अलावा आयकर विभाग को गुटखा किंग के घर से करोड़ों का कैश और कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। के मिश्रा का बिल्कुल अता पता नहीं है कि वो किस लोकेशन पे है, कहां पर है। लेकिन उनके जो बेटे हैं शिवम मिश्रा, जिनका दिल्ली के वसंत विहार में घर है, फर्स्ट फ्लोर पे शिवम मिश्रा, और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर मौजूद है। तीसरा दिन है इनकम टैक्स की रेड का। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं शिवम मिश्रा और जो उनकी पत्नी है, उनसे लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार जो लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की वो यहाँ से रिकवर की गई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि टैक्स चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी लग्जरी गाड़ियां जो है उन्हीं चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। तो उसी का जो आंकलन है वो इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के